अस्सलाम वालेकुम। जाविया एकेडमी के एक और लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद रबाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आईटी इवेंजलिस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की जानिब। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाटा टाइप्स। व्हाट आर डाटा टाइप्स? डाटा टाइप्स क्या होती हैं और किस लिए हम इनका यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी बता दूं कि एक जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम बनाता है। प्रोग्राम बनाने के लिए वो कुछ वैल्यूज़ का सहारा लेता है। वो वैल्यूज़ वन बाय वन कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है। वैल्यूज़ जो कि यूज़र कंप्यूटर को देता है वो एज आ इनपुट देता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर उन वैल्यूज़ को लेता है, उस पे कुछ काम करता है। कुछ काम करने के बाद उसको मतलब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, उसे प्रोसेस करने की कोशिश करता है उन इंस्ट्रक्शन को देखते हुए जो कि उसके प्रोग्रामर ने कंप्यूटर को दी होती हैं कि आपने इस तरतीब से, इस लिहाज से या इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मेरा ये काम करके देना है। ये हो जाएगा कंप्यूटर का काम कि उसने कैसे काम करना है। उस पर काम करने के बाद, उसे प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर जब हमें रिज़ल्ट शो ऑफ कराएगा, ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास आउटपुट। अब एक चीज़ हमने यूज़र के थ्रू इनपुट की, अपना कोई ना कोई वैल्यू, कुछ डाटा, कंप्यूटर ने उस पर वर्क किया। वर्क करने के बाद कंप्यूटर ने वो वैल्यूज़ हमें वापस कर दी एज आ आउटपुट। अब ये तो हो गया काम कंप्यूटर का। कंप्यूटर हमसे कुछ चीज़ें मांगता है कि आपने मुझे जो वैल्यूज़ सेंड करनी है उसके कुछ रूल्स हैं कि भैया आपने मुझे किस तरह की वैल्यूज़ सेंड करनी है और कि इन वैल्यूज़ को मैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। अब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम यूज़र को किस तरह की वैल्यूज़, किस तरह का डाटा हम यूज़र को दे सकते हैं ताकि कंप्यूटर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उसे इजीली एग्जीक्यूट कर सके। तो देखते हैं सबसे पहले हम डाटा टाइप की डेफिनेशन। डिफाइन अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज़। सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं या उन वैल्यूज़ पे किए जाने वाले कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमारे पास डाटा टाइप कहलाती हैं। कंप्यूटर मैनिपुलेट्स मैनी टाइप्स ऑफ डाटा। बहुत तरह के डाटा को कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, उनको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। द डाटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर एज आ इनपुट। हम कंप्यूटर को जो डाटा भेजते हैं वो एज आ इनपुट के फॉर्म में दिया जाता है। द डाटा इज़ प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड आउटपुट इज़ रिटर्न। अब डाटा कंप्यूटर के पास पहुंच गया। कंप्यूटर ने क्या किया, उस डाटा को प्रोसेस किया, उन इंस्ट्रक्शंस को, उन हिदायत को फॉलो करते हुए जो कि एक प्रोग्रामर ने कंप्यूटर को दी थी, और उसका जो आउटपुट आता है वो हमें रिटर्न कर देता है हमारा कंप्यूटर। द डेटा एंड इट्स टाइप आर डिफाइंड बिफोर डिज़ाइनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम यूज टू प्रोसेस द डाटा। अब बात आ जाती है कि हमारे पास डाटा एंड इट्स टाइप्स, डाटा जो होता है और उसकी जो टाइप्स होती है कि किस तरह का डाटा हमने कंप्यूटर को भेजना है, सबसे पहले वो डिज़ाइन किया जाता है, वो डिफ़ाइन किया जाता है कि आपने किस तरह का डाटा कंप्यूटर को देना है कि कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर सके, उस पर काम कर सके। ये चीज़ आपने डिसाइड करनी होती है कि किस तरह का डाटा आपने कंप्यूटर को देना है। The type of each data value is identified at the beginning of the program design. जब आप कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहला जो काम आप करते हैं वो उसका वैल्यूज़ को देख लेते हैं कि आप किस तरह की वैल्यूज़ आपने कंप्यूटर को देनी है प्रोसेस करने के लिए। ये काम आपका स्टार्ट में ही कर दिया जाता है कि आपने किस
टाइप की वैल्यू कंप्यूटर को देनी है ताकि कंप्यूटर इसे इजीली एग्जीक्यूट कर सके। ये हो गया हमारे पास डाटा टाइप्स। अब आ जाते हैं इसकी कुछ मज़ीद नेक्स्ट टाइप्स आ जाती हैं डाटा टाइप्स के अंदर, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंटीजर डाटा टाइप्स। इंटीजर वैल्यूज़ नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ऐसी वैल्यूज़ जिनके अंदर इशारिया वाले हिस्से नहीं होते, इशारिया वाले वैल्यूज़ जिनके अंदर नहीं होते, ऐसी वैल्यूज़ को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए या कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए हम इंटीजर डाटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। तो इंटीजर डाटा टाइप की डेफिनेशन अगर देख ली जाए तो द न्यूमेरिक वैल्यूज़ विद नो डेसिमल पॉइंट आर फ्रैक्शन। ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ जिनके अंदर इशारिया का निज़ाम नहीं होता, नो डेसिमल पॉइंट आर फ्रैक्शन, जिसके अंदर आप इशारिया के वैल्यूज़ नहीं यूज़ कर सकते, ऐसी वैल्यूज़ इंटीजर वैल्यूज़ कहलाती हैं। इट्स इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। क्या किया जाता है इसमें, आप दोनों तरह की वैल्यूज़ दे सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यूज़ आप इंटीजर डेटा टाइप के अंदर कंप्यूटर को दे सकती हैं। अब नेगेटिव और पॉजिटिव शो कराने के लिए आप नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये वैल्यूज़ नेगेटिव है। अगर आप कोई वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कोई भी साइन नहीं यूज़ करते अपनी वैल्यूज़ के साथ, तो क्या होगा, कंप्यूटर इसे बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही समझेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब किसी वैल्यूज़ के साथ कोई साइन ना लगाया जाए तो एज अ डिफ़ॉल्ट वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर की जाती है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि सम एग्जांपल ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ आर 10, 3, 30, -30 एंड -540। ये कुछ एग्जांपल हैं इंटीजर डेटा टाइप की, जिसके अंदर क्या है, 10 एक इंटीजर है, 30 इंटीजर डेटा टाइप है, -30 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, -540 भी एक माइनस इंटीजर डेटा टाइप है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी कुछ टाइप्स। इंटीजर डेटा टाइप्स किस तरह की जो टाइप्स होते हैं वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ये टाइप किस तरह की हो सकती है, मतलब ये मेमोरी के अंदर कितनी जगह एलोकेट कर सकते हैं। मेमोरी में इन इंटीजर डेटा टाइप को रखने के लिए हमें कितने बिट्स की या कितने जीबी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप्स आ जाती है इंटीजर डेटा टाइप की, वो है हमारे पास इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप क्या करता है, सिर्फ 2 बाइट्स की इसमें स्पेस होती है जो कि आप मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपके पास शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट डेटा टाइप भी 2 बाइट की मेमोरी की स्पेस रखता है और सिर्फ 2 बाइट्स की स्पेस को ही स्टोर करने के लिए मेमोरी में यूज़ किया जाता है। फिर अनसाइंड इंट डाटा, ये भी 2 बाइट की मेमोरी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है आपके पास लॉन्ग डाटा टाइप। ये क्या करता है, इसमें 2 का इजाफा हो जाता है, मतलब 4 बाइट की स्पेस को मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है आपके पास लास्ट में अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप। इसमें अनसाइंड लॉन्ग में क्या होगा, इंट शॉर्ट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगी। अनसाइंड इंट के अंदर क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव आएंगी, मतलब साइन वाले नहीं होंगे, नेगेटिव साइन वाले कोई नहीं होंगे, सिर्फ पॉजिटिव आएंगे। लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर क्या होगा, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं, जबकि अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर 4 बाइट्स की स्पेस है मेमोरी में, तो चारों की चारों बाइट्स ही आप पॉजिटिव ही रख सकते हैं, कोई नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें स्टोर नहीं कर सकते। ये हो गई आपके पास इंटीजर डेटा टाइप। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप क्या होती है, वो वैल्यूज़ जिसमें इन फ्लोट होते हैं, मतलब इशारिया वैल्यूज़ दी जाती हैं, ऐसे जो वैल्यूज़ होंगी वो फ्लोट डेटा टाइप्स कहलाएंगी। इज अ न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन का यूज़ किया जाता है।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इन्हें क्या किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का नाम भी दिया जाता है। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। ये भी क्या करती है, इंटीजर वैल्यूज़ की तरह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर इजिली कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है इफ़ नो साइन इज़ यूज। अगर आप कोई साइन नहीं यूज़ कर सकते, मतलब आपकी वैल्यूज़ के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो क्या होगा, द वैल्यू इज़ पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट। तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। अगर उसके साथ आप कोई निशान नहीं लगाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की जाएगी। ये हो गया आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट डाटा टाइप्स। अब उसकी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ रियल वैल्यूज़ या फ्लोट डाटा टाइप्स आर 15.4 या 4.5। ये हो गई आपके पास पॉजिटिव फ्लोट डाटा टाइप, जिसमें क्या हुआ है, इशारिया का निज़ाम यूज़ किया गया, इशारिया के पॉइंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। फिर आ जाता है नेगेटिव फ्लोट डाटा टाइप्स। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव का साइन यूज़ किया गया है, जो कि ये शो करा रहा है कि ये वैल्यूज़ नेगेटिव फ्लोटिंग डाटा टाइप है, फ्लोट वैल्यूज़ है जो कि नेगेटिव के अंदर यूज़ की गई है। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं आगे। एक फ्लोट डाटा टाइप जो क्या करती है, 4 बाइट्स की मेमोरी यूज़ करती है अपने अंदर स्टोर करने के लिए। फिर आ जाती है आपके पास डबल डाटा टाइप्स। ये क्या करती है, 8 बाइट्स की मेमोरी के अंदर इसकी जो स्पेस है वो 8 बाइट की होती है। फिर आ जाता है आपके पास लॉन्ग डबल डाटा टाइप। लॉन्ग डबल डाटा टाइप्स के अंदर क्या करते हैं आप, 10 बाइट्स की जो स्पेस होती है वो आप इजीली मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ है, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ये तीनों क्या करती हैं, तीनों में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आप इजीली स्टोर करा सकते हैं। जबकि इससे पहले हमने इंटीजर वैल्यूज़ में देखा, उसमें क्या था, अनसाइन इंट भी था और अनसाइन लॉन्ग भी था, जो क्या करता था, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए यूज़ किया जाता था। जबकि फ्लोट डाटा टाइप में क्या है, इसमें सिर्फ आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ स्टोर करा सकते हैं या कंप्यूटर को आप भेज सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप। करैक्टर डाटा टाइप क्या है, जो कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, करैक्टर मतलब करैक्टर की वैल्यूज़ को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराने के लिए हम करैक्टर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अमूमन करैक्टर को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराने के लिए हम एक बाइट का यूज़ करते हैं। इसमें करैक्टर की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमारे पास मेमोरी में जो स्पेस होती है वो सिर्फ 1 बाइट की होती है। सिर्फ 1 बाइट की स्पेस को हम जब मेमोरी में स्टोर कराना हो तो उसे हम करैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। ये करैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, मतलब लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, आपके पंक्चुएशन मार्क्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। अमूमन इन वैल्यूज़ जो कि हम करैक्टर डाटा टाइप्स की मदद से कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, उन वैल्यूज़ को लिखने के लिए हम कोट्स, सिंगल कोट्स का सहारा लेते हैं अपनी वैल्यूज़ को कंप्यूटर के अंदर एंटर कराने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कि करैक्टर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर करैक्टर वैल्यूज़। क्या करते हैं, हमारे पास करैक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट टेक्स 1 बाइट्स इन मेमोरी। क्या करते हैं, ये मेमोरी के अंदर सिर्फ 1 बाइट्स ही लेता है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, नंबर, पंक्चुएशन मार्क्स एंड फ्यू अदर वर्ड सिंबल्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर आप लेटर लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स लिख सकते हैं, या कोई सिंबल्स आप लिख सकते हैं, जो कि सिर्फ 1 बाइट्स मतलब सिर्फ एक करैक्टर पर ही मुश्तमिल होगा, क्योंकि इसमें इसकी मेमोरी के अंदर जो स्पेस है वो सिर्फ 1 बाइट है। तो इस वजह से आप सिर्फ एक करैक्टर या एक नंबर, एक पंक्चुएशन मार्क या कोई एक सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। करैक्टर वैल्यूज़ आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोट्स। क्या किया जाता है, आप एक सिंगल कोट्स के अंदर ही इन वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। जैसे आगे
हमें एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया गया है कि इट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल करेक्टर्स, अलग-अलग हमारे एक करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। सच एज एफ, देखें जी एफ को ने क्या किया है, सिंगल कोर्स के अंदर बंद कर दिया है, जी को सिंगल कोर्स, डी सिंगल कोर्स। जब इस तरह की फॉर्म आ जाए, इस तरह की फॉर्म को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराने के लिए या कंप्यूटर को इनपुट कराने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्टर डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन करेक्टर वैल्यूज़। ये भी पॉसिबल है कि आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर भी करेक्टर वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। द करेक्टर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड लाइक नंबर्स। ये जो करेक्टर होंगे वो क्या किए जाएंगे, आपके पास ऐड किए जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, कंपेयर्ड किया जा सकता है इन नंबरों को। जी, यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, कंप्यूटर को हम किस तरह का डाटा दे सकते हैं और उस डाटा टाइप्स की कितनी अकसाम हैं, इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट या रियल डाटा टाइप क्या होता है। लास्ट में आ जाता है हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप्स। और हमने ये भी देखा कि हम इनका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं अपने कोई भी प्रोग्राम लिखने के बाद उसे कंप्यूटर में इंटर कराने के लिए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जाविया एकेडमी के एक और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।